हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एलिमेंट्री फंक्शंस एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का उसका नाम है एलिमेंट्री फंक्शंस। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एलिमेंट्री फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, द सेट ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस कंसिस्ट ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस एंड नॉन अलजेब्रिक फंक्शन। सिंपल सी बात है, एलिमेंट्री फंक्शन एक सेट है किसका? अलजेब्रिक फंक्शंस का और नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस का। मतलब कि जितने भी आपके पास अलजेब्रिक फंक्शंस हैं या फिर नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है, उन सभी को हम क्या कह सकते हैं? वो क्या है? एलिमेंट्री फंक्शंस है। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शंस आपको पता है कि जो आपके सिंपल अलजेब्रा के फंक्शन है, जैसे कि आप ये इक्वेशन लिख देते हो, एक्स या एक्सप्रेशन कह लो, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, जो हमने प्लस माइनस से मिलके बनाए हैं। इसी तरह जैसे कि आपके पास हो गया, एक हमने फंक्शन लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, बाय एक्स प्लस वाई, ऐसे से फंक्शंस। तो ये आपके अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं। और नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं? जैसे हम बात करें, पहला एग्जांपल है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कौन से होते हैं? जैसे ई रेज टू पावर एक्स वाले। ठीक है, हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात कर रहे हैं, मतलब कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो उस केस में हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लेते हैं, जैसे कि ई रेज टू पावर जेड। ठीक है, यहाँ भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर ही कोई ले लेना, जैसे कि यहाँ जेड का स्क्वायर जेड प्लस वन हो गया। ठीक है, यहाँ एक्स की जगह जेड कर लो। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन आपका नॉन अलजेब्रिक फंक्शन, जैसे कि हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग वाले जो फंक्शन होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस। तीसरा फंक्शन आपके पास हो गया जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, और आपके पास आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन जेड हो गया, कोस जेड हो गया। ठीक है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन इनवर्स जेड, कोस इनवर्स जेड। ठीक है, और हमारे पास एग्जांपल आते हैं आपके पास ए हाइपरबोलिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शंस। इसमें आपके पास एग्जांपल है जैसे कि साइन हाइपरबोलिक जेड, ठीक है, कोस हाइपरबोलिक जेड। और आपके पास आते हैं इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के भी इनवर्स। ठीक है, आप लिख सकते हो एंड देयर इनवर्स, एंड देयर इनवर्सेस। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या होते हैं? एलिमेंट्री फंक्शंस होते हैं। और साथ के साथ वो सारे फंक्शंस जो आपके अलजेब्रिक ऑपरेशन से कंस्ट्रक्टेड हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ हम कोई फंक्शन ले रहे हैं एफ ऑफ जेड, ठीक है, जिसको हम डब्ल्यू से भी दिखाते हैं। जैसे आपके पास रियल नंबर्स की बात करें तो उसमें हम फंक्शन कैसे दिखाते हैं? एफ ऑफ एक्स दिखाते हैं ना, और उसको हम वाई से भी दिखा देते हैं। ऐसे यहाँ हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन को एफ ऑफ जेड से दिखाते हैं और या फिर इसको डब्ल्यू से भी दिखा देते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे हम ले रहे थे tan जेड ई रेज टू पावर जेड प्लस tan इनवर्स जेड अपॉन साइन जेड कोस जेड माइनस log जेड। ठीक है, तो ये आपके जो फंक्शन आपके पास बना है ये अलजेब्रिक ऑपरेशन से बना है। ठीक है, इसमें प्लस माइनस करके इन्हीं सभी फंक्शंस का, मतलब कि जितने भी आपके ये पास फंक्शंस लिखे ना, इन्हीं फंक्शंस को ऐड माइनस करके हमने बनाया हुआ है इसको। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि अलजेब्रिक ऑपरेशन से बनाया हुआ है। तो आप लिख लेना ये, द सेट ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन कंसिस्ट ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन एंड नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस एंड ऑल अदर फंक्शंस एंड other all other functions that can be constructed, that can be constructed by simple algebraic operations, simple algebraic operations। ठीक है, ये आपके एलिमेंट्री फंक्शन की डेफिनेशन होगी। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैपिंग बाय एलिमेंट्री फंक्शंस। ठीक है, एलिमेंट्री फंक्शंस की मैपिंग। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि मैपिंग क्या होती है। मैपिंग, मैपिंग आपकी रियल नंबर्स के केस में, ठीक है, वो समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको ना हम ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे कि इसको हमें डायग्राम से दिखाना हो, ऐसे दिखा सकते हैं। ये हमारा एक सेट है, ठीक है,
ये हमारा दूसरा सेट है। ठीक है, यहाँ हम कौन सी वैल्यूज लिखते हैं, जो आपकी इनपुट्स होती हैं। ठीक है, इस फंक्शन में आपको x की वैल्यूज कुछ डालेंगे तभी आपको f ऑफ x मिलेगा ना, जिसको हम y से दिखा रहे हैं। तो मतलब कि y मिलेगा ना, x की वैल्यूज पुट करते जाओ, आपको y मिलता जाएगा। तो जो वो x की वैल्यूज हैं, या आप कह रहे हो इनपुट की जो वैल्यूज हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पुट करते हैं। इसको हम डोमेन भी कहते हैं, डोमेन सेट जो होता है जिसमें से वैल्यूज हम पुट करते हैं फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसको हम x मान लेते हैं, x सेट है जिसमें x की वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 है। ठीक है, अप टू सो ऑन ऐसे वैल्यू चलती जाएंगी, बहुत सारी वैल्यूज हैं इसमें। इसी तरह ये दूसरा सेट होता है, ये हमारा क्या होता है, f ऑफ x होता है, जिसको हम y से दिखाते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं, रेंज कह सकते हैं। ठीक है, रेंज सेट, रेंज फंक्शन के केस में इसको हम पूरे को रेंज कह सकते हैं, क्योंकि फंक्शन क्या होता है जिसमें हर एक इमेज की प्री इमेज होती है, मतलब कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज होगी ही होगी, इसलिए हम इसको रेंज कह सकते हैं, रेंज सेट कहते हैं। इसमें मान लेते हैं हमारे पास जैसे वैल्यूज हैं, ए आपके पास है 1 4 9 16 और ऐसी चल रही हैं वैल्यूज। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं यहाँ x की वैल्यूज को पुट करता हूँ, x की जगह मैं 1 पुट करता हूँ, एफ ऑफ एक्स में y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया 1 का 1 के साथ। इसी तरह 2 का कनेक्शन 4 के साथ, इसी का 3 का कनेक्शन 9 के साथ, क्योंकि 3 यहाँ पुट करोगे 3 3 से 9 होता है, तो इसलिए 9 के साथ। 4 का कनेक्शन 16 के साथ। जो ये कनेक्शन दिखा रहे हैं ना डोमेन और रेंज के बीच में, ये जो कनेक्शन होता है, जहाँ हम इस फंक्शन को ही कह लो, ये फंक्शन ही एक तरह का कनेक्शन दिखा रहा है कि इसमें एक्स की वैल्यूज और वाई की वैल्यूज में, वो उसी कनेक्शन को मैपिंग कहते हैं। यही आपकी मैपिंग होती है। ठीक है, इसको कह लो, ये जो आपका फंक्शन है यही आपकी मैपिंग होती है। ठीक है, ये जो कनेक्शन होता है, जहाँ ये फंक्शन होता है जिससे आपके पास दो सेट जो हैं मतलब कि कनेक्ट हो रहे हैं, जहाँ आप कह रहे हो मैप हो रहे हैं, इसको हम मैपिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कह रहे हैं ना, ये एक तरह की मैपिंग ही है, जिसमें हम एक्स की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और हमें वाई की वैल्यूज मिलती जाएंगी। अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना होता है इसका, ऐसी मैपिंग का हम कैसे करते हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है, और इसमें हम एक्स की वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं, वाई की वैल्यूज मिलती जा रही हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारा सिंपल ग्राफ ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, ऐसे। यहाँ से जितनी मर्जी की वैल्यूज पुट करते जाओ, आपके पास वाई की वैल्यूज मिलती जाएंगी, और ऐसा ग्राफ आपके पास निकल के आता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के केस में। बाकी फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि फंक्शन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो ग्राफ है वो चेंज होता जाएगा। अब हम बात करते हैं, अगर हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बात करें, चाहे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बात करें, उस केस में मैपिंग को हम कैसे दिखाएंगे वो बताते हैं, और उसका ग्राफ भी समझते हैं। जैसे यहाँ हमने मैपिंग कैसे दिखाई, ऐसे दिखाई ना, ये एक सेट ले लिया, ये दूसरा सेट ले लिया, और ये मैपिंग करके दिखा दी। इसी तरह अगर हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करें तो उसमें कैसे हम दिखाते हैं वो देखते हैं। एक बात और, आपको मैंने इस चैप्टर से प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बताया था, जब हम रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करते हैं, जैसे कि ये वाला फंक्शन है, रियल नंबर्स के केस वाला जो फंक्शन होता है उसकी बात करते हैं, उसमें जो ये x होता है ना, जिसमें मैं कि जो x की वैल्यूज, जहाँ हम मैं कि जो वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं, जो इनपुट की वैल्यूज होती हैं, वो हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं। जैसे ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है, इस यहाँ 0 होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ -2 होगा, -3 होगा, ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। मतलब कि जो x की वैल्यूज़ हैं आपकी नंबर लाइन से आती हैं, ये आपकी जो नंबर लाइन आपको दिख रही है ना, इस नंबर लाइन से वैल्यूज़ आती हैं, और जो आपकी y की वैल्यूज़ मिलेंगी वो भी आपको नंबर लाइन से मिलेंगी। ठीक है, तो मतलब कि आप कह सकते हो ये आपका वन डायमेंशन है, बाकी ये आपके जो नंबर्स होते हैं वन डायमेंशन में होता है एक्स आपका सेट, और जो एफ ऑफ एक्स सेट होता है वो भी वन डायमेंशन में होता है, क्योंकि एक सिंपल ये नंबर लाइन से आपको वैल्यूज मिल रही हैं। बट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में या कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में आपके पास जो एक सेट होगा जो दूसरे के साथ मैप हो रहा होगा, ठीक है, तो वो जो दोनों सेट होते हैं ना वो टू डिमेंशन में होते हैं। टू डिमेंशन में कैसे होते हैं, यहाँ तो आपको दिख रहा है कि यहाँ एक एक्स है, यहाँ आपको सिंपल 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपको वैल्यूज पुट करते जाना है, और ये वैल्यूज आपको नंबर लाइन से सीधे मिलेंगी। ठीक है, बट अगर मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करूँ, रियल नंबर्स के केस में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के जैसे ले लिया, ठीक है, ऐसे फंक्शन लेते थे, वहाँ एक्स का यूज़ करते थे, और एक्स की जो वैल्यूज हैं वो नंबर लाइन से आती हैं। यहाँ हम जैसे कि एग्जांपल लें कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, यहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, जेड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जेड यहाँ हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है,
जो किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस आयटा वाई के इक्वल होता है। अब देखिए यहाँ, अब तो जेड तो खुद ही एक्स और वाई का फंक्शन है, ठीक है, उसमें कौन है, एक्स और वाई दोनों है। तो अगर आपको जेड पॉइंट दिखाना होगा तो उसको आप नंबर लाइन के ऊपर तो दिखा नहीं सकते, एक पूरी नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकते हो जेड पॉइंट को, जैसे एक्स पॉइंट था, ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूँ, एक्स की वैल्यू क्या ले लूँ, 2 ले लूँ, तो 2 को आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हो, यहाँ होगा कहीं 2, ये 0 है, ये 1 है, ये यहाँ 2 होगा, नंबर लाइन पे दिखा दिया। बट कोई अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, रियल नंबर की नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, तो उसको आप ऐसे नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते। उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक्स एक्सिस भी चाहिए और वाई एक्सिस भी चाहिए। मतलब कि उसको हम क्या दिखाते हैं, 2 डायमेंशन में दिखाते हैं, किसी नंबर लाइन पे नहीं, किसी प्लेन में दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ ये एक्स एक्सिस होगी और ये वाई एक्सिस होगी। अब हमें जेड को दिखाना है तो हम किसी यहाँ दिखाएंगे, मान लेते हैं ये आपका जेड है, ठीक है, और ये आपके एक्स पॉइंट है और ये वाई पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल से बात करूं, जैसे कि z इज इक्वल टू हमारे पास है 1+3 आयोटा, 1+3 आयोटा। अब z पॉइंट को इस प्लेन में कैसे दिखाओगे, आपके पास यहाँ x भी और y भी है, तो आप क्या करो, आप देखो कि 1 कहाँ है, x एक्सिस पे यहाँ होगा, ठीक है, और 3 मान लेते हैं यहाँ है, ठीक है, ये 3 y एक्सिस पे और ये 1 है x एक्सिस पे। तो z कहाँ होगा, मतलब 1+3 आयोटा कहाँ होगा, तो यहीं होगा जहाँ आपके पास 1,3 पॉइंट है, ठीक है, यहीं आपके पास z है, यही आपका z है। तो ऐसे हम z को दिखाते हैं। अब देखिए मैपिंग कैसे दिखाएंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। देखिए अगर आप रियल नंबर्स की बात करो तो उसमें जो मैपिंग है वो किसके और किसके बीच में हो रही है, एक्स और वाई के बीच में हो रही है, ठीक है, एक्स या एफ ऑफ एक्स के बीच में मैपिंग हो रही है। और इस केस में आपके पास किसके बीच में होगी, जेड और एफ ऑफ जेड के बीच में मैपिंग होगी, ठीक है। रियल वैल्यूड के केस में आपके पास एक आपके पास एक्स सेट होता था, एक आपके पास वाई सेट होता था। इस केस में आपके पास क्या होगा, आपके पास एक जेड प्लेन होगा, एक जेड प्लेन होगा, ठीक है, और एक एफ ऑफ जेड, या हम कह सकते हैं एफ जेड को मैं डब्ल्यू से भी दिखा सकता हूँ ना, तो डब्ल्यू प्लेन होगा, क्या होगा, एक डब्ल्यू प्लेन होगा। तो जेड प्लेन को मैं ये बना देता हूँ, ये आपके पास क्या है, जेड प्लेन। मैंने आपको बताया था ना कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको हम प्लेन में दिखाते हैं, वहाँ तो हमने ऐसे ही सेट में दिखा दिया, एक ऐसे सेट में, ठीक है। यहाँ हम ऐसे प्लेन में दिखा सकते हैं क्योंकि वो तो नंबर लाइन पे आ जाता है ना, ये हमारा प्लेन में आएगा, तो ये हमने एक प्लेन बना दिया और ये हमारा दूसरा डब्ल्यू प्लेन हो गया, ये डब्ल्यू प्लेन हो गया, ठीक है। तो अब जैसे जैसे जेड की वैल्यूज आपकी यहाँ, मतलब कि इस फंक्शन के अंदर जैसे जैसे कि मैं जेड की वैल्यू पुट करता जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको डब्ल्यू की वैल्यूज मिलती जाएंगी। जैसे जेड की वैल्यू यहाँ मैंने क्या पुट करी, 1+3 आयोटा, वो आपका मान लेते हैं जेड प्लेन के अंदर क्या आ गया, ये आ गया 1+3 आयोटा। अब इसकी मैपिंग मुझे इसके साथ करवानी है, इस प्लेन के अंदर, मतलब कि एफ ऑफ जेड के साथ करवानी है। मतलब कि जब आपकी जेड की वैल्यू 1+3 आयोटा है तो डब्ल्यू की या एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या होगी, तो आपको इसमें पुट करना पड़ेगा वैल्यू को, ठीक है। जैसे कि एफ ऑफ जेड हमारे पास क्या है, जेड स्क्वायर है, जेड की वैल्यू 1+3 आयोटा पुट करो तो 1+3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, एफ ऑफ जेड आ गया। स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × 3 आयोटा, ये आएगा। उसके बाद एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1+3 आयोटा का स्क्वायर मतलब 3 × 9 आयोटा का स्क्वायर मतलब -1 प्लस 2 × 6 आयोटा, ठीक है। 1 - 9 क्या आ गया, -8 प्लस 6 आयोटा, तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है। आपको पता है एफ ऑफ जेड को हम कैसे दिखाते हैं, u प्लस आयोटा v से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपका u आ गया, ये आपका v आ गया। इसलिए जो आपके पास जो w प्लेन होता है ना उसमें हम u एक्सिस लेते हैं और v एक्सिस लेते हैं, जबकि z में हम क्या लेते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस, क्योंकि z को हम x प्लस आयोटा y से दिखाते हैं और f ऑफ z को या W को u प्लस आयोटा v से दिखाते हैं। तो इसलिए आपके पास z में जो प्लेन होगा एक्स वाई एक्सिस का होगा, ठीक है, और जो W में जो प्लेन होगा वो u v एक्सिस का होगा। अब देखिए z प्लेन में अगर आपके पास 1+3 आयोटा ये रहा, ठीक है, इसके लिए आपके पास W प्लेन में क्या पॉइंट होगा, वो पॉइंट आपके पास होगा यहाँ हमने निकाला है -8 प्लस 6 आयोटा, तो यहाँ पुट कर दो। -8 कहाँ होगा, माइनस u एक्सिस में होगा ना, तो इधर कहीं होगा, तो मान लेते हैं ये -8 यहाँ है, ठीक है। और आपके पास y कौन है, मतलब v कौन है, यहाँ 6 है, तो v एक्सिस पे आपके पास 6 मान लेते हैं यहाँ होगा, तो ये पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब जब आपने ये पॉइंट पुट करा, ठीक है, आपके पास वैल्यू क्या आ गई, डब्ल्यू प्लेन में ये आ गई, ठीक है। जब जेड की वैल्यू ये पुट करी तो डब्ल्यू प्लेन में ये आ गई, तो ये आपके पास क्या बन गया, एक
कनेक्शन बन गया। जैसे जैसे आप यहाँ वैल्यूज पुट करते जाओगे उसी हिसाब से इस डब्ल्यू प्लेन में आपके पास कर्व बनती जाएगी, ठीक है। जेड प्लेन में जैसे जैसे पॉइंट्स पुट करते जाओगे, जैसे कि एक पॉइंट ये पुट करा, ये पॉइंट पुट करा, ये पॉइंट पुट करा, तो ऐसे ऐसे आपके पास कर्व बनती जाएगी। उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास डब्ल्यू प्लेन में भी पॉइंट्स अब आपके जो पॉइंट्स है वो निकलते जाएंगे और वहाँ कर्व बनती रहेगी। इस तरह आपका एक कनेक्शन बन गया। इसी को हम क्या कहते हैं, मैपिंग कहते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर, ठीक है। तो अगर आपके पास यहाँ कोई जेड प्लेन है तो उसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये जेड प्लेन है और ये क्या है आपका डब्ल्यू प्लेन है, ठीक है। ये जेड प्लेन है, ये क्या है डब्ल्यू प्लेन है, और इस जेड प्लेन से हम मैपिंग ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे, ठीक है। और इसको मैं कैसे दिखाऊंगा, एफ ऑफ जेड से, एफ ऑफ जेड से, ठीक है, क्योंकि ये मैंने बताया था कि जो ये फंक्शन होता है यही मैपिंग होती है, तो एफ ऑफ जेड से मैंने दिखा दिया। तो इसका मतलब हम मैपिंग को कैसे दिखाते हैं, W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड से, ये आपकी मैपिंग होती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं U प्लस आइटा V, तो ये आपकी क्या है, मैपिंग है, ठीक है। तो मैपिंग ऐसे डिनोट हम करते हैं। मैपिंग किसके बीच में होती है, Z और एफ ऑफ जेड के बीच में। आपका मैपिंग Z प्लेन और W प्लेन के बीच में होती है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि आपकी मैपिंग क्या होती है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट मैपिंग्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपकी जो डिफरेंट मैपिंग्स हैं वो कौन कौन सी है। आपकी जो पहली मैपिंग होगी वो होगी ट्रांसलेशनल मैपिंग, ट्रांसलेशनल मैपिंग, ठीक है। बस क्या क्या रखा है, अलग अलग आपको ना एक तरह के अलग अलग फंक्शंस दे दिए हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस अल्फा, ये आपके पास एक फंक्शन है जी। इसको नाम दे दिया कि ये ट्रांसलेशनल मैपिंग है। मैंने आपको कहा ना ये फंक्शन ही आपके पास मैपिंग होती है। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल जेड प्लस अल्फा, एक नवा फंक्शन दे दिया, इस फंक्शन को नाम दे दिया ट्रांसलेशनल मैपिंग है, ठीक है। इसी तरह आपके पास दूसरा फंक्शन है, दूसरा फंक्शन आपको दे दिया एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड इंटू ई रेस्ट पावर आयटा थीटा वन, ठीक है। ये आपको एक नवा फंक्शन दे दिया और इसको आपने मतलब इसको क्या नाम दे दिया गया, इस मैपिंग को रोटेशन मैपिंग, ठीक है, रोटेशन। इसी तरह एक आपके पास तीसरा फंक्शन है W इज इक्वल टू ए जेड, ठीक है। ए यहाँ रियल नंबर है, सिमिलरली यहाँ जो थीटा वन है ये भी आपका रियल नंबर है। जेड तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स ही होता है, ठीक है। W इज इक्वल टू ए जेड, डब्ल्यू मतलब एफ जेड ही होता है, ठीक है। इसको नाम दे दिया मैग्निफिकेशन मैपिंग, मैग्निफिकेशन, जैसे इसको स्ट्रेचिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह एक होती है आपके पास इन्वर्जन मैपिंग, इन्वर्जन मैपिंग, जिसको कैसे फंक्शन से हम दिखाते हैं, एफ ऑफ जेड या फिर W इज इक्वल टू 1/z। तो ये जो सारे आपके पास जो जितनी भी मैपिंग्स हैं जो हमने करी हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके समझेंगे।